भारत सरकार द्वारा युवाओं को खेल और फिटनेस से जोड़ने के लिए देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं। महेंद्रगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक सुधीर चांदवास ने जानकारी दी कि यह महोत्सव 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विभिन्न विधानसभाओं में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी मोदी द्वारा एक सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है। पूरे देश में खेल और खिलाड़ी की भावनाओं को जागृत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है। हमारी संसदीय क्षेत्र में भी आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह की रहनुमाई में हमारे सांसद खेल महोत्सव का पोर्टल मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। जो भी खिलाड़ी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा, सांसद खेल महोत्सव के नाम से उसकी साइट है, और उस पर जो खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सभी अपनी विधानसभा वाइज भाग लेंगे, और उसके बाद जो प्रतिभागी सफल होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो संसदीय क्षेत्र पर भाग लेंगे। इसका जो सारे खेल हैं मैं बता देता हूँ आपको। इंडिविजुअल गेम है, एथलेटिक्स 15 मीटर मैन और वोमेन दोनों के रहेंगे सारे गेम। बॉक्सिंग है, हाई जंप है, रेसलिंग है, कुश्ती, स्विमिंग है और लॉन्ग जंप है। एथलेटिक्स 100 मीटर की एक रेस भी है। ये इंडिविजुअल गेम्स हैं। इसके अलावा टीम गेम है, रस्साकसी, वॉलीबॉल, स्मैशिंग, कबड्डी हरियाणा स्टाइल और नेशनल स्टाइल, ये सब टीम गेम हैं। इन सभी गेम्स के लिए अलग अलग वेन्यू विधानसभा वाइज तैयार किए गए हैं। जैसे हमारी जो विधानसभा है जहां हम बैठे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा, इसके आरपीएस बलाना में जगह को चिन्हित किया गया है। और मैं आपको तिथिवार बताऊं तो 18 अक्टूबर को इसकी शुरुआत नांगल चौधरी विधानसभा से सरस्वती स्कूल भोजावास के खेल ग्राउंड में ये आयोजित किए जाएंगे। 18 अक्टूबर से ये खेल शुरू हो जाएंगे और 18 अक्टूबर तक हम इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जिस दिन खेल शुरुआत हो जाएंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बंद हो जाएगा हमारे अपनी संसदीय क्षेत्र का। और 19 अक्टूबर को लोहारू विधानसभा के मैच हैं जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम बहल में कराए जाएंगे। उसके बाद 25 अक्टूबर को चरखी दादरी विधानसभा, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानीला का मैदान है, खेल मैदान, उसमें वो आयोजित किए जाएंगे। 26 अक्टूबर को तोसाम विधानसभा, तोसाम खेल स्टेडियम में ये आयोजित किए जाएंगे। 2 नवंबर को अपनी जो महेंद्रगढ़ विधानसभा है जहाँ हम बैठे हैं, आरपीएस कॉलेज बलाना, ये आयोजित किए जाएंगे। 1 नवंबर की रह गया, अटेली विधानसभा का 1 नवंबर का है, खेल स्टेडियम डोंगड़ा हीर में आयोजित किए जाएंगे। 8 नवंबर को बारडा विधानसभा खेल स्टेडियम चांदवास में आयोजित की जाएगी। और 9 नवंबर को नारनौल विधानसभा खेल स्टेडियम नारनौल में। और भिवानी विधानसभा सबसे लास्ट में है, 15 नवंबर को भीम स्टेडियम भिवानी। ये सभी विधानसभा वार खेल संसदीय खेल आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद जो प्रतिभागी इसमें सफल होंगे उनके लिए संसदीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जो 23, 24, 25 नवंबर को भीम स्टेडियम भिवानी में होगी। इसमें जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे उनको बाकायदा हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की तरफ से एक सर्टिफिकेट विधानसभा स्तर पर भी और लोकसभा स्तर पर उनको दिए जाएंगे। और भी खिलाड़ियों के उत्साह के वर्धन के लिए उनको इनाम देने हैं, नगद इनाम पुरस्कार देने हैं, और सब व्यवस्थाएं, सब अच्छे तरीके से खेल कैसे हों, ये व्यवस्था की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे संदीप भाई भी हैं, मराठा जी, और भी एक 27 सदस्यीय कमेटी है। उसमें इवेंट कोऑर्डिनेटर, प्रोटोकॉल, जो भी सिस्टम सारा सरकार अपने अधिकारियों से समन्वय करके और इसको खेल प्रतियोगिता को सफल बनाने का काम करेंगे। जिस तरह आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, हाँ जी, तो अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन? अब तक है ना करीब 4,500 लोग। 1059 रजिस्ट्रेशन तो इंडिविजुअल गेम के लिए हुए हैं और करीब 312 रजिस्ट्रेशन टीम रजिस्ट्रेशन है। तो टीम रजिस्ट्रेशन का आप मानो एक टीम में 12 खिलाड़ी हैं, तो ये है 3500 के करीब ये संख्या बनेगी और 1059 ये
तो 4559 अब तक रजिस्ट्रेशन हमारी उस पर हो चुके हैं। और हम सभी जो भी खिलाड़ी इसमें भाग लेना चाहते हैं, जहां भी अपने लोकसभा के किसी भी कोने में जो रहते हों, और उनसे मेरा अनुरोध है कि, और आपके माध्यम से भी एक करबद्ध प्रार्थना है कि वो सभी इसमें रजिस्ट्रेशन करें, ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और हमें भी ये लगे कि हमारी प्रतिभा आगे निखर के आ रही है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इसमें एक तैराकी की प्रतियोगिता है, जी, तो हम बात करें कि कुछ एक जो खेल मैदान आपने सुविधा की, हाँ, तो उसको लेके क्या तैयारी? उसके लिए लगभग जो हमने खेल मैदान लिए हैं उनमें ऐसी सुविधाएं हैं। फिर भी जहां नहीं होगी उसके लिए अलग से मैदान की व्यवस्था की जाएगी। उन खिलाड़ियों को वहां तक ले जाने के लिए वो सब जिला मुख्यालय पर जिला स्विमिंग पूल्स है हमारे हाँ। पास, तो किसी एक दिन तय करके वो इवेंट वहाँ जिला मुख्यालय इस करा तरह से महेंद्रपुर में एक सांसद खेल महोत्सव का जब ये शुरुआत हुई थी, तो उस समय हरियाणा के जितने भी सांसद हैं सभी ने मिलकर के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि पिछले 2-3 सालों के दौरान में जहाँ जहाँ से एस्टीमेट आए हुए हैं बन करके, चाहे वो खेल परिसर की बात हो या इंडोर स्टेडियम्स की बात हो, उस एवज में महेंद्रगढ़ के अंदर भी अगर बात की जाए तो लगभग 25 लाख रुपए महेंद्रगढ़ का ये जो स्टेडियम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए मंजूर हुए हैं। और ये पिछले सप्ताह ही जो है इसकी चिट्ठी भी आई है। पाली से सरपंच देशराज जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। पाली के अंदर भी 29 लाख रुपए राजीव गांधी खेल परिसर के लिए 29 लाख रुपए वहाँ भी मंजूर हुए हैं। सीमा में भी मंजूर हुए हैं 27 लाख रुपए। तो जिनके एस्टीमेट हमारे पास आए हुए थे वो सारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा के सांसदों ने अपनी अपनी लोकसभा के अंदर वो मंजूर करा दिए हैं। उसी के अंदर महेंद्रगढ़ का एक धौलेड़ा स्टेडियम के भी वो भी ठीक है। अभी हम जब तक इस सांसद खेल महोत्सव में जो व्यवस्थाएं करनी होंगी तो ये जिला मुख्यालय पर हमारे पास में तरणताल है, वहाँ स्विमिंग की जितनी प्रतियोगिताएं हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें अंडर 40 का भी है सर? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जो खिलाड़ी जिस एज में खेलना चाहे उस एज के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसी के हिसाब से जो खेल कमेटी वो फाइनल करे। वो पूल बना दे। 14 साल के जैसे खिलाड़ी हमारे पास आ गए 20 लोकसभा स्तर पर लोकसभा, उसके लिए आगे का तो उसमें कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन जो आगे भविष्य में अपना जो ओलंपिक होना है, जिसकी मेजबानी भविष्य में एशियन की भी, एशियाड की भी भारत करने जा रहा है, तो उसके लिए ये तैयारियां हैं। उसी के मद्देनजर ये सब इवेंट खेलों की बनाई जा रही है। जिस विधानसभा में होगा उसी विधानसभा की हाँ, भाग लेंगे, विधानसभा वाइज लेंगे और उनसे जो जीत के आएंगे वो आगे लोकसभा स्तर पर भाग लेंगे। लड़के और लड़कियां हाँ, दोनों हैं, मेंस और वुमेन्स दोनों, हर गेम में शिरकत करेंगे। हाँ, लगभग हर विधानसभा में सांसद साहब यदि कोई शीतकालीन सत्र में जो शुरू सदर हुआ, में दिक्कत नहीं आई तो वो रहेंगे। बढ़ना बाकी है। हाँ, और हमारे जो विधायक जी हैं विधानसभा वाइज वो उन खेलों का शुभारंभ भी करेंगे और जहाँ विधायक MP साहब नहीं आ सकेंगे वहाँ उनका समापन।